सभी ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन पास के जो हिडन जेम्स होते हैं वो हम कम ही देख पाते हैं। इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं जो मैंने वीडियो में ले भी नहीं पाई हूँ मैं। पर हम जा रहे हैं बोरिवली से 35 किलोमीटर्स दूर और हमने बनाया ये मिनी व्लॉग, और इस मिनी व्लॉग में एक मिनी ट्रैवल पार्टनर भी है हमारे साथ। उसी से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? हाँ सही बात है, हम आ गए हैं माता जी के मंदिर यानी कि वज्रेश्वरी। ये है माँ वज्रेश्वरी का मंदिर जो है बोरिवली से 35 किलोमीटर्स दूर यानी कि विरार के बाद। और ये है हमारा मिनी ट्रैवल पार्टनर हमारे इस मिनी व्लॉग का सक्षम। देख पहाड़ में चढ़ बैठा, देख ले मैया में क्या कर बैठा, देख ले मैया में क्या कर बैठा। तो हमने किए माँ वज्रेश्वरी के दर्शन, और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। अंदर इतना पीसफुल था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था, और अंदर वीडियोस या फोटोज लेना मना था। ये व्यू यहाँ का सबसे मेस्मराइजिंग व्यू था। पहाड़ों के बीच ग्रीनरी में इतना शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट, माँ वज्रेश्वरी के दर्शन, इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता था। अंदर मंदिर के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना मना था, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हर जगह हम सिर्फ क्राउड करके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे तो हम भगवान से मिलने कब जाएंगे। जो लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है या नहीं। मैया ओ मैया, देख पहाड़ में चढ़ बैठा, देख पहाड़ में चढ़ बैठा, देख ले मैया में क्या कर बैठा, देख ले मैया में क्या कर बैठा। यात्रा चाहे कहीं दूर की हो या पास की, यात्रा तो यात्रा है। क्या आप लोग ये जानते हैं? जो भी खुले आसमान में और रात के समय किसी भी साधना को, तंत्र साधना को रात में करते हैं, रात में उसका ज्यादा रहता है, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद, बराबर है ना। तो उसमें खास करके 12 से 2 बजे तक रहता है। अगर किसी पे आपका कोई नेगेटिव है तो 2 तरह की होती है साधना, तंत्र साधना। एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, एक्सट्रीम नेगेटिव भी होती है, बराबर। तो जो रहते हैं ना, तो ऊपर से ये सारे जो दिखते हैं हमारे मंदिर में, इसमें तो ये जो है ये योगिनियों की रक्षा करने वाली शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्म शक्ति बोलते हैं इनको। अच्छा, हाँ। तो क्योंकि ये मंत्र जब आप जपते हो, जब आप हवन वगैरह करते हो तो डायरेक्ट ऊपर की ओर जाता है, बराबर है ना। तो जब आप ऊपर की ओर जाता है तो ये जो शक्तियाँ हैं, अगर कोई आसुरी शक्ति उसी समय, क्योंकि उसी समय आसुरी शक्ति भी, राक्षसी शक्ति भी, शैतानी शक्ति भी आकाश में रहते हैं, एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ये फिर उनसे अदृश्य रूप में फाइट करते हैं, इनविजिबल रूप में वो उनसे फाइट करते हैं। तो किसी का भी अगर तंत्रिक यज्ञ हो, हवन हो, अनुष्ठान हो या सात्विक भी हो, है ना, क्योंकि ये योगिनी मंदिर है तो यहाँ पे तांत्रिक विधि से ही होता है, क्योंकि बहुत जंगलों के बीच में है ना? तो ये देवियाँ वहाँ पे वो उसको रक्षा करती, ताकि यज्ञ और हवन को वो आसुरी शक्तियाँ, पिशाची शक्तियाँ जो है वो विध्वंस न करे और कोई भी बाधा न पहुँचे। अच्छा। इसके लिए रहते हैं। और उसके नीचे कौन रहते हैं? उसके नीचे नाग रहते हैं। तो फिर इसी रूप में आके नाग लोग से, क्योंकि इन सारी योगिनियों का हमारे नाग जो है 8 महानाग की जो श्रेणी में आते हैं, तो उनके जो अंडर में सारे नाग लोक में रहने वाले जो देवी देवता होते हैं, तो वो जब पृथ्वी पे वो कोई शक्तियाँ अगर ऐसी आती हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो किसी नेगेटिव पावर्स का रूप बदल के आई हो, तो कोई साधु का ही रूप धारण कर लिया, कोई जो यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, उसी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि दे आर द डिवाइन पावर, वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो अपना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। किसी भी रूप को धारण करना और किसी भी एक्सटेंट तक पहुंचने का नाम ही है पावर। हम लोगों ने भी बहुत तपस्या साधना करके 84 जानवर, एनिमल, इंसेक्ट से निकल के हमने बहुत पावर लगाया है मनुष्य बनने के लिए। सही बात है ना। तो अब मनुष्य से हम किधर की ओर जाएंगे? हम मनुष्यता से हम दैवत्व की ओर जाएंगे, डिविनिटी की ओर जाएंगे। तो फिर वो जब योगिनी शक्तियाँ जब ऐसी रहती हैं, अगर वो कहीं अगर उस पर भारी पड़ गए, वो मान लो वो नेगेटिव पावर, इन सब योगिनी शक्तियों जो रहती हैं, योगिनी के अंडर में रहती हैं, उनसे भी अगर वो पावर भारी पड़ गए, तो फिर ये जो उनके नागलोक के देवता लोग हैं, वो फिर ढक से नीचे आते हैं। और नागलोक किसके अंडर में रहते हैं? महादेव शिव जी। तो वो महादेव के अंडर में रहते हैं, बोलो बराबर। तो फिर वो आके यहाँ पे फिर विध्वंस, अब
सांप क्या कर देगा, विजुअल रूप में आपको दौड़ा देगा। बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए ये सारे सिंबलाइज्ड किए जाते हैं टेम्पल्स के ऊपर, मंदिरों के ऊपर। मंदिर के प्रांगण के बैक साइड में है ये हनुमान जी का छोटा सा मंदिर, और ये है रास्ता समाधि, बाबा जी की समाधि के पास जाने का। काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी पीसफुल था ये आंटी लोग जो दे रही थी ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था वो काकड़ी और कैरी। हे कैलाशी हे अविनाशी, हे कैलाशी हे शंभो, हे शंभो काशी के वासी, हे शंभो, हे शंभो काशी के वासी। हर हर महादेव शंभो, 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 हर महादेव शंभो, हर 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 हर महादेव शंभो। बोलो वज्रेश्वरी मात की जय। दिन 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 दिन। भगवान से मिलने चाहे आप दूर के किसी मंदिर में जाओ या पास के किसी मंदिर में, बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में, यात्रा तो यात्रा है। ईश्वर से मिलने का हर एक पल स्पेशल होता है, और आपका निकाला हुआ वो टाइम भगवान बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। नाचो काशी वासी, तुम आज तिनक दिन 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 दिन, नाचो काशी वासी। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी, तुम आज तिनक दिन 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 दिन। नाइस, बराबर। तो जहाँ पे ढाबा रहता है पंजाब वगैरह, पंजाब साइड जाओ आपको, है ना, और सारा एकदम खटिया, एकदम प्राचीन पुराने। अब हम लोग आध्यात्मिक लोग है ना, हाँ तो क्या देते हैं, बोलते आओ अब तो बैठो। नॉन स्टॉप खाया जा रहा है, जो नॉन स्टॉप खाता है खाता ही रहता है, मतलब बड़े प्रेम से खा रहा है, स्वादिष्ट। एक से एक आइटम है, 5-6 आइटम है, और खा रहा है। उसको कहते हैं झोरो झोरो भैया झोरो। अच्छा, हाँ झोरो तुम। तो खटिया खाट पे बैठ के असली वाला गांव याद आ रहा है। तो ये गांव ही है, पूरा आदिवासी एरिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा कम मीठा है ना, बताओ मिठाई कम मीठी हो सकती है, भला गुड़ भी थोड़ा कम मीठा हो सकता है, शक्कर भी थोड़ा कम मीठा हो सकता है। कमाल करते हैं इंसान है ना, हर जगह अपनी बुद्धि अपना लॉजिक घुसा देता है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है। यहाँ पे मल्टीपल कुंड हैं, और इन कुंड का जो पानी है वो काफ़ी गर्म है, और ये नेचुरली बहुत ही गर्म पानी है। और कहते हैं कि इस पानी से आप अगर स्नान करें या उस पानी का स्पर्श अपने शरीर पर करें तो उससे आपके रोग ठीक हो जाते हैं। और मैं सीरियसली ये कुंड को देखकर बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि इतना गर्म पानी, जैसे कि लग रहा था किसी गीज़र से पानी आ रहा है। ये बात तो सच है कि प्रकृति वो साइंस है जिसको साइंस भी नहीं समझ सकता। वस्त्र अपने बच्चे का भी करा सकते हो, जितने किलो का है उतने किलो का अनाज। तो अन्न क्षेत्र हो जाता है, भंडारा होता है, तो लोग यज्ञ हवन होते हैं बड़े बड़े। अब हम आ गए हैं नित्यानंद बाबा के आश्रम में। बाबा जी के आश्रम में भी कुंड हैं, मल्टीपल कुंड यहाँ पर भी हैं। महादेव जी का मंदिर है, और इनका भी आश्रम बहुत ही सुंदर था, और सुंदर के साथ साथ बहुत ही पीसफुल है। कभी कभी हम पीस ढूंढने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, पर अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आप पीस ही नहीं, बहुत डेप्थ भी ढूंढ सकते हो। जो लोग इंक्विजिटिव हैं, ये प्लेसेस उनके लिए हैं। जो एकदम जंगल में
उनको वज्रेश्वरी माता ने स्वप्न में बोला था। केरल के थे ये संत थे, पैदल 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 संत लोग चलते थे, खोज करते थे देवी की, सत्य की, अध्यात्म की खोज में निकलते थे, सब कुछ त्याग कर। तो देवी ने उनको बोला था कि इस वज्रेश्वरी में आके अपना स्थान ग्रहण करो। तो बाबा नित्यानंद जी महाराज का यहाँ पे उनके अंदर सोने की मूर्ति है और ये बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा आश्रम है ये आगे भी इनके बहुत सारे बहुत बड़ा आश्रम है। तो ये गणेशपुरी ये जगह है, वज्रेश्वरी माता से 1 से 1.5 किलो यहाँ मीटर के डिस्टेंस में है। और यहाँ पे भी 3 गर्म कुंड है। अंदर हमें फोटो लेने की इजाज़त नहीं है बहुत सारी जगह पर, और जो कि सही भी है। अच्छा है वो चीज़। हाँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगह है। तो नहीं तो फिर लोग हर जगह को अगर आप पिकनिक बना दोगे, जंगलों में स्थित जो कुछ जगह है जहाँ पे शांत है, जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे ही एक सही मायने में अध्यात्म जो है वो बचा हुआ है। क्योंकि जहाँ शांति है, जिस आश्रम में, जिस मंदिर में शांति है, अध्यात्म वहाँ पे बचा हुआ है। सही बात। तो बोलो नित्यानंद महाराज की जय। देखा देख रहे हैं ना, भगवान सही बात है। 2 बार मिला है ना, 2 बार मिला। ये लो। बाबा जी के पीछे, बाबा जी के आश्रम में छोटा सा घर, एक ऐसा, यहाँ पे अपना बैठ के कुछ भी करें। यहाँ तुलसी माता की पूजा करो, बिल्कुल शांत एकदम प्रकृति का। अगर आप वर्क से फ्रस्ट्रेटेड हो तो ट्रैवल करो। अगर आप खुद से परेशान हो तो ट्रैवल करो। अगर आपका मन कहीं नहीं लग रहा है तो आप ट्रैवल करो। ट्रैवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस फॉर मोस्ट ऑफ योर माइन्यूट प्रॉब्लम्स। कभी कभी हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, इसीलिए हम लाइफ को कभी ना तो एक्सप्लोर कर पाते हैं और ना तो अपने आप को समझ पाते हैं। जैसे कि ये सनसेट इतना सुंदर लग रहा था ये रिटर्न होते टाइम पर, जैसे लग रहा था कि लौटना एक मजबूरी है। आप भी कमेंट करके बताइए आप यहाँ आए हैं या नहीं, और आप ट्रैवल करते हैं या नहीं। बैठा झुन झुन झुनक अरुण झुन झुनक झुन झुन झुनक अरुण झुन झुनक देख पहाड़ में चढ़ बैठा झुन झुन झुनक अरुण झुन झुनक झुन झुन झुनक अरुण झुन झुनक देख पहाड़ में चढ़ बैठा।